मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज के इस प्रैक्टिस सेट में पूरे 125 प्रश्न मिलेंगे मॉडल पेपर की तरह। तो चलिए आज के इन प्रश्नों को हल करते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अधिक से अधिक लोगों को। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है आपके सामने। अभी हाल ही में किस मूर्तिकार को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया? कौन से मूर्तिकार हैं जिनको राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था? 4 विकल्प दिया गया है। पहला है रघुनाथ महापात्रा, दूसरा है राम सुतार, तीसरा विकल्प है जसबेन शिल्पी और चौथा है जनकाचारी। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए रघुनाथ महापात्रा। तो रघुनाथ महापात्रा मूर्तिकार हैं और इनको राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। मुगल शैली की उत्पत्ति का आधार क्या है? ऑप्शन है पहाड़ी, दक्कन, पार्सियन, किशनगढ़। तो मुगल शैली की उत्पत्ति का आधार है पार्सियन। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, पार्सियन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। टी स्क्वायर किसे कहते हैं? ऑप्शन है साधारण पटरी को, दूसरा ऑप्शन है रेखा खींचने के यंत्र को, तीसरा ऑप्शन है वक्र रेखा खींचने का यंत्र और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी रेखा खींचने का यंत्र। तो टी स्क्वायर रेखा खींचने का यंत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। पेंसिल कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन है CB, दूसरा ऑप्शन है 2C, तीसरा ऑप्शन है BH और तीसरा ऑप्शन है HB, B और H। सही जवाब होगा ऑप्शन डी HB, B और H। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। विकर्ण मापनी क्या है? विकर्ण मापनी क्या है? पहला ऑप्शन है 1 अंक तक पढ़ने वाली मापनी, दूसरा ऑप्शन है 2 अंक तक पढ़ने वाली मापनी, तीसरा ऑप्शन है 3 अंक तक पढ़ने वाली मापनी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2 अंक तक पढ़ने वाली मापनी। विकर्ण मापनी क्या है? 2 अंक तक पढ़ने वाली मापनी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। कौन से द्वितीयक सेकेंडरी रंग है? सेकेंडरी रंग कौन से हैं आपको बताना है। पहला ऑप्शन है लाल पीला, दूसरा ऑप्शन है नीला कत्थई, तीसरा ऑप्शन है पीला लाल और चौथा ऑप्शन हरा बैगनी। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी हरा और बैगनी, ये द्वितीयक रंग है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। कौन से तटस्थ जिसको न्यूट्रल कहते हैं रंग है? ऑप्शन है काला सफ़ेद, दूसरा ऑप्शन है नीला लाल, तीसरा ऑप्शन है काला नीला और चौथा ऑप्शन है सफ़ेद पीला। सही जवाब होगा ऑप्शन ए काला और सफ़ेद। काला और सफ़ेद ये तटस्थ रंग की श्रेणी में रखे जाते हैं जिनको न्यूट्रल कहते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। कौन से 2 रंग मिलाने से काला रंग बनता है? किन 2 रंगों को मिलाने से काला रंग बनेगा? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी नीला और कत्थई रंग मिलाने से काला रंग बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। ए लिटिल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, ए लिटिल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड 1935 में लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? पहला ऑप्शन है रस्किन, दूसरा ऑप्शन है ग्रोम्ब्रिच, तीसरा ऑप्शन है अगस्टिन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी ग्रोम्ब्रिच। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। किस चित्रकार की पेंटिंग ट्रायल 21 सितंबर 2005 को क्रिस्टीज की नीलामी में 2.16 करोड़ रुपए में बिकी थी? ऑप्शन है MF सूजा, दूसरा ऑप्शन है MF हुसैन, तीसरा ऑप्शन है राम कुमार, चौथा ऑप्शन है तैयब मेहता। सही जवाब होगा ऑप्शन बी MF हुसैन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन डी होगा, जिसका आधार कोण 90 अंश होता है उसको समकोण त्रिभुज कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। स्टूडियो पाटर का नाम बताइए। स्टूडियो पाटर का नाम बताइए। ऑप्शन है अंबिका सोनी, दूसरा ऑप्शन है ज्योत्सना भट्ट, तीसरा ऑप्शन है अर्पणा कौर,
चौथा ऑप्शन है अंजलिला मेनन। सही जवाब होगा ऑप्शन बी ज्योत्सना भट्ट। स्टूडियो पॉटर का नाम ज्योत्सना भट्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। कौन सा रंग कंट्रास्ट रंग है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए लाल और हरा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान निम्नलिखित में से किस शहर को धातुकाय, मोतियों का कार्य, सीप एवं हाथी दांत कार्यों के व्यापार एवं नियति हेतु जाना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी लोथल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। बंगाल शैली किस लिए प्रसिद्ध है? बंगाल शैली किस लिए प्रसिद्ध? पहला ऑप्शन है वास्तु शैली के लिए, दूसरा ऑप्शन है तैल चित्र के लिए, तीसरा ऑप्शन है फ्रेस्को चित्र के लिए, चौथा ऑप्शन है टेम्परा। सही जवाब होगा ऑप्शन ए वास्तु शैली के लिए। तो बंगाल शैली वास्तु शैली के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। प्रागैतिहासिक काल की गुफा के चित्रों का विषय क्या है? ऑप्शन है शिकार का दृश्य, दरबार का दृश्य, धार्मिक चित्र या प्राकृतिक दृश्य। सही जवाब होगा ऑप्शन ए शिकार का दृश्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। पहाड़ी कलम और कशीदाकारी के समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए चंबा रुमाल। तो पहाड़ी कलम और कशीदाकारी का समन्वय चंबा के रुमालों में देखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। प्रागैतिहासिक मानव द्वारा अंकित सर्वप्रथम चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? तो प्रागैतिहासिक मानव द्वारा सर्वप्रथम अंकित चित्र प्राप्त होता है लास्को से, अल्तामीरा से। ऑप्शन ए सही और अल्तामीरा से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 के बाद 19। किस प्रसिद्ध मूर्तिकार का नाम बताइए? इनमें से प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी राम बी सुतार। तो प्रसिद्ध मूर्तिकार है राम बी सुतार। अगला प्रश्न है, रंगों के बारे में षष्टांग में क्या कहते हैं? रंगों के बारे में षष्टांग में क्या कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी वर्णिका भंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। संसार का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। गांधार मूर्तिकला किससे प्रभावित है? गांधार मूर्तिकला किससे प्रभावित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी ग्रीक कला से। तो गांधार मूर्तिकला ग्रीक कला से प्रभावित है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। इस समय राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली का महानिदेशक कौन है? राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली के महानिदेशक कौन है? ऑप्शन है अनीस फारूकी, दूसरा ऑप्शन है राजीव लोचन, तीसरा ऑप्शन सहारे, चौथा ऑप्शन अद्वैत गडनायक। सही जवाब होगा ऑप्शन डी अद्वैत गडनायक। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली के महानिदेशक अद्वैत गडनायक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। वर्ल्ड फेस्टिवल ऑफ ब्लैक आर्ट्स 2010 ईस्वी में कहाँ पर आयोजित किया गया था? वर्ल्ड फेस्टिवल ऑफ ब्लैक आर्ट्स कहाँ आयोजित किया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए डकार में, डकार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। कौन सा चित्रकार जंगलवाद का माना जाता है? कौन सा चित्रकार जंगलवाद का माना जाता है? मातिस, पिकासो, सेजान या रेनवार? सही जवाब होगा ऑप्शन ए मातिस। अगला प्रश्न है, 10वां अंतर्राष्ट्रीय थिएटर ओलंपिक 2023 का आयोजन कहाँ होगा? 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ या होगा? सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी हंगरी में। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। कौन सा तत्व सभी ललित कलाओं में पाया जाता है? लय, रंग, आकार, रेखा।
सही जवाब होगा ऑप्शन ए लय। लय सभी ललित कलाओं में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। शैल चित्र पाया जाता है। ऑप्शन है रामदरी, दूसरा ऑप्शन है रामपुर, तीसरा ऑप्शन मुखादरी और चौथा ऑप्शन उज्जैन। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी मुखादरी में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। निम्नलिखित में से राजस्थानी शैली की पहचान कीजिए। बसौली शैली, गढ़वाल शैली, कांगड़ा शैली या किशनगढ़ शैली। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी किशनगढ़ शैली। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 30। बंगाल शैली के चित्रकार का नाम बताइए। ऑप्शन है सतीश गुजराल, जी.आर. संतोष, नंदलाल बोस, मंजीत बावा। सही जवाब होगा ऑप्शन सी नंदलाल बोस। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 31। मुगल बादशाह में कौन सा बादशाह प्राकृतिक दृश्य का शौकीन था। बाबर, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। सही जवाब होगा ऑप्शन सी जहांगीर। तो जहांगीर जो था प्राकृतिक दृश्य का बहुत ही बड़ा शौकीन था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 32। विश्वविख्यात ताजमहल किस मुगल बादशाह ने बनवाया था। सही जवाब होगा ऑप्शन डी शाहजहां ने। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 33। ग्राफिक का संबंध किससे है। ग्राफिक का संबंध किससे है। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी छपाई की विधि से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। हमजानामा का चित्रण किसके समय हुआ। हमजानामा का चित्रण किसके समय हुआ। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी अकबर। तो हमजानामा का चित्रण अकबर के समय हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 35। किसने पहली बार चित्रकला विषय इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शुरू किया। किसने पहली बार चित्रकला विषय इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शुरू किया। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए के.एन. मजूमदार। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 36। सरस्वती और भारत माता का आलोचनात्मक चित्र किसने बनाया था। सरस्वती और भारत माता का आलोचनात्मक चित्र किसने बनाया था। सही जवाब होगा ऑप्शन डी एम.एफ. हुसैन ने। अगला प्रश्न है दृश्य चित्रण का भारत का प्रसिद्ध समकालीन चित्रकार कौन है। दृश्य चित्रण का भारत का प्रसिद्ध समकालीन चित्रकार कौन है। सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए राम कुमार। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 38। एसेंस ऑफ इंडियन आर्ट पुस्तक किसने लिखी है। एसेंस ऑफ इंडियन आर्ट पुस्तक किसने लिखी। सही जवाब होगा ऑप्शन सी बी.एन. गोस्वामी। किसकी पुस्तक है। बी.एन. गोस्वामी की पुस्तक है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 39। फ्लॉपी डिस्क इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन है कंप्यूटर में, दूसरा ऑप्शन है सीडी प्लेयर में, तीसरा ऑप्शन ग्रामोफोन में और चौथा ऑप्शन कैसेट प्लेयर में। सही जवाब होगा ऑप्शन ए कंप्यूटर में। फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल कंप्यूटर में किया जाता है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 39 के बाद 40। IBM का लोगो किसने डिजाइन किया था। ऑप्शन है एल ने, दूसरा ऑप्शन है पॉल रेंड ने, तीसरा ऑप्शन है टॉम गेमर ने और चौथा ऑप्शन इवाना चेरमेफ ने। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी पॉल रेंड। IBM के लोगों का डिजाइन पॉल रेंड ने किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। फिदियास कौन है। फिदियास कौन है। ग्रीक मूर्तिकार हैं या रोमन मूर्तिकार हैं या ग्रीक दार्शनिक है या रेनेसां मूर्तिकार है। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए ग्रीक मूर्तिकार है फिदियास। अगला प्रश्न है नाप के लिए षष्टंग में क्या कहते हैं। नाप के लिए षष्टंग का शब्द क्या है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी प्रमाण। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 43। मूविंग फोकस एसे ऑन इंडियन आर्ट 1978 में पुस्तक के रचयिता कौन है। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी के.जी. सुब्रमण्यम। मूविंग फोकस एसे ऑफ इंडियन आर्ट 1978 पुस्तक के रचयिता हैं के.जी. सुब्रमण्यम।
इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44। शकुंतला पत्र लेखन विद सखी 1875 ईस्वी कैनवास पर तैल रंग के चित्रकार कौन है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, राजा रवि वर्मा। शकुंतला पत्र लेखन विद सखी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। फयाजुद्दीन डागर कौन थे? फयाजुद्दीन डागर कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शास्त्रीय गायक। फयाजुद्दीन डागर शास्त्रीय गायक थे। अगला प्रश्न है, द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, मिस्र में। द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा मिस्र में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 47। पद्मनाभपुरम राजमहल कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। पद्मनाभपुरम राजमहल तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 48। बेजबुडी पॉटरी कहाँ की है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, गोल गुंबद कहाँ स्थित है? गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है नासिक, सूरत, बीजापुर, मैसूर। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, बीजापुर। प्रश्न नंबर 50। मूर्तिकला के क्षेत्र में अपने समय के सबसे अधिक समसामयिक और प्रयोगवादी कलाकार कौन थे? ऑप्शन है सुधीर रंजन खासगीर, दूसरा ऑप्शन है सदाशिव गंगाधर श्रीखंडे, तीसरा ऑप्शन है BN आर्य और चौथा ऑप्शन है रणवीर सिंह बिष्ट। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सदाशिव गंगाधर श्रीखंडे। तो मूर्तिकला के क्षेत्र में अपने समय के सबसे अधिक समसामयिक और प्रयोगवादी कलाकार सदाशिव गंगाधर श्रीखंडे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। बनी ठनी का प्रसिद्ध नायिका भेद पेंटिंग किस स्कूल की है? मेवाड़, किशनगढ़, जयपुर या बूंदी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, किशनगढ़। तो बनी ठनी का प्रसिद्ध नायिका भेद पेंटिंग में किशनगढ़ की है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 52। लखनऊ के प्रसिद्ध ग्राफिक कलाकार का नाम बताइए। तो लखनऊ के प्रसिद्ध ग्राफिक कलाकार उपयुक्त सभी हैं, ललित मोहन सेन, जयकृष्ण अग्रवाल और श्याम शर्मा। प्रश्न नंबर 53 देखते हैं। विक्टर वासरेली किस लिए प्रसिद्ध थे? तो सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए सही है, आप आर्टिस्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। अगला प्रश्न है, प्रैक्सिटेलिस प्रसिद्ध है। ऑप्शन है रोमन मूर्तिकार, ग्रीक मूर्तिकार, ग्रीक दार्शनिक या फ्रेंच चित्रकार। तो प्रैक्सिटेलिस की प्रसिद्धि है ग्रीक मूर्तिकार के रूप में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, सारनाथ के स्तंभ के ऊपर चतुर्मुखी शेर अपने देश के लिए क्या है? ऑप्शन है सील है, प्रतीक है, लोगो है या चिन्ह है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, प्रतीक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56। स्टैनले हैटर ने शुरू किया। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एटलियर 17 स्टूडियो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। बेनिन ब्रांच कई हजार धातुओं की पट्टियों और मूर्तियों का समूह है, किस देश का है? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, वेस्ट नाइजीरिया, अफ्रीका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। हम्पी राजधानी थी। हम्पी कहाँ की राजधानी थी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विजयनगर की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59। हेलेनिस्टिक
कला का किसके ऊपर प्रभाव हुआ? ऑप्शन है कुषाण काल कला, गुप्त कला, गंधार कला या मौर्य कला। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गंधार कला। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 60। हेरेबिट बेलूर की मंदिर पद्धति संबंधित है। ऑप्शन है पश्चिमी चालुक्य पद्धति से, दूसरा ऑप्शन राष्ट्रकूट पद्धति से, तीसरा ऑप्शन होयसल पद्धति से, चौथा ऑप्शन है चोल पद्धति से। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, होयसल पद्धति से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 61। राजा रानी मंदिर कहाँ है? पुरी में है या खंडगिरी उदयगिरी में है या सारनाथ में है, भुवनेश्वर में है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भुवनेश्वर में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62। सर्वाधिक संख्या में चोल ब्रांज मूर्तियां किस संग्रहालय में है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मद्रास म्यूजियम चेन्नई में। सर्वाधिक संख्या में चोल ब्रांज मूर्तियां मद्रास म्यूजियम चेन्नई में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63। हेगिया सोफिया गिरजाघर कहाँ पर है? हेगिया सोफिया गिरजाघर कहाँ पर है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इस्तांबुल में। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64। करारा मार्बल द्वारा निर्मित 30 मीटर ऊंची बस प्रतिमा द कॉलम ऑफ ट्रोजन कहां पर है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रोम में। करारा मार्बल द्वारा निर्मित 30 मीटर ऊंची वास्तु प्रतिमा द कॉलम ऑफ ट्रोजन रोम में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65। द गेस्ट ऑफ हेल ब्रांच में किसने बनाया? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अगस्त रोदा। द गेस्ट ऑफ हेल ब्रांच में बनाया अगस्त रोदा ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66। मेडिची परिवार किस लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कला और स्थापत्य के पोषक के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67। प्रारंभिक रेनेसां कलाकार का नाम बताइए। ऑप्शन है डोनातेल्लो, लियोनार्डो दा विंची या माइकलएंजेलो। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डोनाटेल्लो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 68। क्वीन नेफरतीति शिल्प किस जगह की है? ऑप्शन है मेसोपोटामिया, ग्रीस, मिस्र या रोम। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मिस्र की। क्वीन नेफरतीति शिल्प मिस्र की है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69। जिगुरत कहाँ है? जिगुरत कहाँ पर है? ग्रीस में है, इराक में है, रोम में है या फ्लोरेंस में है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, इराक। प्रश्न नंबर 70। वर्ड इन स्पेस किसने बनाया जिसे 2005 की नीलामी में रिकॉर्ड 25.5 मिलियन डॉलर में बेचा गया था? तो वर्ड इन स्पेस बनाया था ब्रांकुशी ने। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा और इसको 2005 में 27.5 मिलियन डॉलर में बेचा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 71। कौवे के पंख पिच है एक पंख, पक्षी, पशु या निब? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, निब। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72। मदर टेरेसा या श्रृंखला सीरीज किसकी है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एम.एफ. हुसैन की है। अगला प्रश्न है काव्य मीमांसा का ग्रंथकार ऑर्थर कौन है? काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा के ग्रंथकार हैं राजशेखर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 74। चिरस्थायी प्रतिबिंब प्रदर्शनी जिसके द्वारा लगाई गई थी वह कौन सा देश है? चिरस्थायी प्रतिबिंब प्रदर्शनी लगाई गई थी ब्रिटेन के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, ब्रिटेन। अगला प्रश्न है न्यूड डिसेंडिंग ए
स्टेयरकेस, न्यू डिसेंडिंग एयर स्टेयरकेस, यह कृति निम्नलिखित में किसकी है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, ड्यूचैम्प। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 76। पश्चिमी चालुक्य मंदिर कहाँ पर है? पश्चिमी चालुक्य मंदिर ऐहोल पडक्कल में है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, ज्योति भट्ट क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रेखीय कलाकार, ग्राफिक आर्टिस्ट। ज्योति भट्ट एक रेखीय कलाकार है। अगला प्रश्न है, सलमान रुश्दी के उपन्यास द मूर लास्ट साई के लिए चित्रण किए किसने किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भूपेन खक्कर। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध कृति जजमेंट ऑफ पेरिस निम्न में से किसकी है? ऑप्शन है रूबेंस, ड्यूरर, रेम्ब्रा या रेनोयर। सही जवाब होगा ऑप्शन है रूबेंस। जजमेंट ऑफ पेरिस रूबेंस की है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 80। वह कौन सा फारसी चित्रकार था जो हुमायूं के साथ भारत आया था? तो फारसी चित्रकार मीर सैयद अली थे जो हुमायूं के साथ भारत आए थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 81। वह कौन सा भारतीय कला इतिहासकार था जो एक विद्ववेत्ता भी था? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, कार्ल खंडालवाला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 82। तंत्रयान बौद्ध पांडुलिपि चित्रकलाएं निम्न में से किसके अंतर्गत है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, पाल परंपरा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 83। श्रवणबेलगोला कर्नाटक के गोमतेश्वर है। तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक के गोमतेश्वर आदमकद उद्भिद मूर्ति है, लाइफ साइज रिलीफ स्कल्पचर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 84। पकी मिट्टी के छवि चित्र टेराकोटा पॉट रिचर्स निम्न में से किस काल में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, मौर्य काल में। पकी मिट्टी के छवि चित्र मौर्य काल में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 85। दीदारगंज अच्छी निम्न में से किस काल से संबंधित है? दीदारगंज अच्छी मौर्य काल से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, मौर्य काल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 86। आप ब्राउन रंग किन दो रंगों के मिश्रण से बना सकते हैं? तो ब्राउन रंग के मिश्रण के लिए लाल और हरा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बसौली पेंटिंग पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। बसौली पेंटिंग पुस्तक के लेखक MS रांघवा हैं। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, मिर्जा गालिब का व्यक्ति चित्र किसने निर्मित किया? तो मिर्जा गालिब का व्यक्ति चित्र निर्मित किया था सतीश गुजराल ने। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है 89। कनु देसाई एक महान चित्रकार एवं कला निर्देशक थे। उन्हें किस फिल्म के लिए 1957 ईस्वी में फिल्म फेयर अवार्ड मिला था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, झनक झनक पायल बाजी। अगला प्रश्न है, उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्र बनाए। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है, उस महाराजा व कला प्रेमी का नाम बताइए जिन्होंने जयपुर नगर बसाया था। सही जवाब होगा ऑप्शन सी,
सवाई जयसिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। कल्पसूत्र एवं रत्न सागर ग्रंथ किस शैली में चित्रित है? कल्पसूत्र एवं रत्न सागर नामक ग्रंथ जैन स्कूल में शैली चित्रित है, जैन शैली में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 93। मेवाड़ी गीत गोविंद के लेखक कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कपिला वात्स्यायन। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 94। मधुबनी पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो मधुबनी पेंटिंग पुस्तक के लेखक है मुल्कराज आनंद। ऑप्शन बी सही होगा, मुल्कराज आनंद। अगला प्रश्न है, वो कौन से दार्शनिक हैं जिन्होंने कहा कि कला मात्र अनुकृत की अनुकृत है? कला मात्र अनुकृत की ही अनुकृत है, ये कहा था प्लेटो ने। ऑप्शन ए सही होगा, प्लेटो। अगला प्रश्न है, के.जी. सुब्रमण्यम ने कला की शिक्षा कहाँ प्राप्त की? के.जी. सुब्रमण्यम ने कला की शिक्षा प्राप्त की थी शांति निकेतन बीरभूम में। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, द बर्थ ऑफ चैतन्य 1945 ईस्वी में वास भारत कला भवन वाराणसी किसका चित्र है? द बर्थ ऑफ चैतन्य यह है छित्रनाज मजूमदार का। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, छित्रनाज मजूमदार। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 98। खड़े बल स्टैंडिंग टाइप फेस कहलाते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तिरछा टाइप। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 99। किसी विज्ञापन संस्था में ऐसा व्यक्ति जो संकल्पना को दृष्टिगत करता है वह है। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, सृजनात्मक निर्देशक, क्रिएटिव डायरेक्टर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 100। क्रिकेट खाओ, क्रिकेट सो, पियो या निम्न में से किससे संबंधित है? सही जवाब होगा कोको कोला। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 101। मुद्रण प्रिंटिंग में चौड़ाई की इकाई है। तो मुद्रण प्रिंटिंग में चौड़ाई की इकाई पाइका कहलाती है। ऑप्शन ए सही होगा, पाइका। अगला प्रश्न है, इश्तिहार के लिए वास्तविक नाम क्या है? इश्तिहार पोस्टर्स के लिए वास्तविक नाम। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अभिरेखण ग्राफिटी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 103। एक ऐसा सजीव कार्टून बनाने वाला एनिमेटर जो अपनी कृति निद्रामग्न सुंदरी स्लीपिंग ब्यूटी के लिए प्रसिद्ध है वह है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वाल्ट डिज्नी। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 104। किसी ऐसे विज्ञापन के अक्षर जिनसे विक्रय का संदेश सेलिंग मैसेज प्रकट होता है वह क्या है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, प्रचार वाक्य, स्लोगन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 105। किसी समाचार पत्र न्यूज़पेपर के एक कॉलम का पंक्तिमान मेजर क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 4.5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न 106 नंबर। राजकीय कला शिल्प महाविद्यालय लखनऊ की मासिक पत्रिका कौन सी है? तो राजकीय कला शिल्प महाविद्यालय लखनऊ की मासिक पत्रिका है रचना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 107। मित्रों, अगर वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दें। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पत्रिका है जो केवल मुद्रण कला टाइपोग्राफी से संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए एंड एम।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 108। प्रश्न है, रेसिन का उपयोग होता है। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, एक्वा टिंट में। अगला प्रश्न है, नेशनल सेंटर फॉर फार्मिंग आर्ट्स कहाँ स्थित है। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, मुंबई में। नेशनल सेंटर फॉर फार्मिंग आर्ट्स मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 110। नमन पी आहूजा की प्रसिद्धि किस रूप में है। नमन पी आहूजा की प्रसिद्धि किस रूप में है। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, कला इतिहासकार के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 111। मार्ग त्रैमासिक भारतीय कला पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। मार्ग त्रैमासिक पत्रिका कला पत्रिका है, इसका प्रकाशन कहाँ से होता है। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, मुंबई से। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 112। तारपीन का तेल किस कलर का तारपीन का तेल किस कलर रंग में प्रयोग किया जाता है। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, तैल रंग। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 113। भारतीय मूर्तिकार अनीश कपूर द्वारा निर्मित विवादित मूर्ति डर्टी कॉर्नर कहाँ प्रदर्शित की गई। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, वर्साई के राजमहल पेरिस में। अगला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी में दुनिया में पिकासो के बाद सबसे चर्चित कलाकार कौन रहे। तो 20वीं शताब्दी में दुनिया में पिकासो के बाद सबसे चर्चित कलाकार एम.एफ. हुसैन थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, एम.एफ. हुसैन। अगला प्रश्न है, चित्रकार की वाश तकनीक में कार्य करते हुए एक नया कीर्तिमान किसने स्थापित किया। चित्रकला की वाश तकनीक में कार्य करते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था बद्रीनाथ आर्य ने। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, एक कुशल चित्रकार के साथ साथ उतने ही निपुण मूर्तिकार भी थे। एक कुशल चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार थे खुदी सुधीर रंजन खासगीर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, 2007 की हिंदी फिल्म तारे जमी पर में किसने 2 जल रंगीय चित्रों को बनाया था। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, समीर मंडल ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 118। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 18 अप्रैल। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 68 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सोरारई पोट्रो। अगला प्रश्न है, हिम्मत शाह किस रूप में जाने जाते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शिल्पकार के रूप में। अगला प्रश्न है, पद्म भूषण से सम्मानित प्रख्यात अमूर्त दृश्य चित्रकार एवं प्रसिद्ध लेखक जिनका 14 अप्रैल 2018 को नई दिल्ली में निधन हो गया, कौन थे। तो पद्म भूषण से सम्मानित प्रख्यात अमूर्त दृश्य चित्रकार एवं प्रसिद्ध लेखक जिनका निधन 14 अप्रैल 2018 को हुआ, उनका नाम था राम कुमार। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल
आर्टिस्ट डे कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए 25 अक्टूबर को। इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे 25 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 123। ब्रिटेन के एरिक गिल किस रूप में प्रसिद्ध है? ब्रिटेन के एरिक गिल किस रूप में प्रसिद्ध है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध है एरिक गिल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। सेवन पनिहारी अंडर अमलताष्ट्री, सेवन पनिहारी जे अंडर अमलताष्ट्री किसका चित्र है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए सुधीर रंजन खासगीर का चित्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 125 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। भारत सरकार ने मिथिला चित्रकला को किस वर्ष लोक चित्र के रूप में मान्यता प्रदान की? तो भारत सरकार ने मिथिला चित्रकला को 1970 में लोक चित्र के रूप में मान्यता दी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा 1970। तो यहाँ पे आपके 125 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का ये प्रैक्टिस सेट आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगता हो तो प्रैक्टिस सेट को लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को, और अगर किसी प्रश्न में आपको डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए, जिससे उस प्रश्न का सुधार किया जा सके। अगले वीडियो में ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।